हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो हैं वो ये करने वाले हैं कि पेपर कैसे आता है हमारे एनुअल एग्ज़ाम का और हम उसको कैसे अटेम्प्ट करें, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन आता है आपका, जो पेपर फर्स्ट है इंग्लिश पोइट्री एंड ड्रामा का, जो कि 100 नंबर का आता है और 3 आवर्स का है। इसके अंदर आपको पहला क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेनेशन का आता है, जिसमें आपको स्टेंजा दिए जाएंगे पोइट्री से, जो आपके पोएम्स लगी हुई है उनमें से स्टेंजा दिए जाएंगे। उनमें से आपको कोई 4 स्टेंजा जो हैं वो एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, 4 स्टेंजा का मतलब हर स्टेंजा 5 मार्क्स का होगा। इसमें जैसे आपको 3 और 3 6 स्टेंजा दे रखे हैं, 6 में से आपको कोई 4 चूज़ करने हैं जो कि आपको ईजी लगे, जो आपको आते हो खुद को। इसमें आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है सबसे पहले, जिसमें आपको ये बताना होता है कि ये जो पोएम है वो कहाँ से ली गई है और ये किसने लिखी है। उसके बाद में आपको उसको एक्सप्लेन करना होता है। एक्सप्लेन करने के बाद में जो स्टैंजा है उसको एक्सप्लेन करना होता है और उसके बाद में क्रिटिकल नोट लिखना होता है। क्रिटिकल नोट के अंदर आप 3 पॉइंट डाल सकते हैं। उसमें आप ये बता सकते हैं कि इसमें कोई लिटरेरी टर्म यूज़ हुआ है तो वो लिख दीजिए। जो डिक्शन है या लैंग्वेज है जो स्टैंजा की वो कैसी है, वो ईजी है या लुसिड है, जो भी है आप उस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। क्रिटिकल नोट लिखने के बाद में आपका पहला जो एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। उसी तरीके से आपको 4 करने होते हैं। ये 1.5 पेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। जो भी आप एक्सप्लेन करें, ये जो स्टेंजा आप एक्सप्लेन कर रहे हैं 1.5 पेज से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए और 1.5 पेज से कम भी नहीं होना चाहिए। 1.5 पेज तो होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जो कि 20 से 25 शब्द, मतलब 2 से 3 लाइनों के अंदर अंदर कंप्लीट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो इनमें आपके जैसे 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको 10 के 10 अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, आप इनको अटैम्प्ट कर लो 10 के 10 क्वेश्चन को, आपको एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का है, 150 से 200 शब्द। 150 से 200 शब्द का मतलब हो गया आपको ऑलमोस्ट 1.5 पेज इसमें लिखने हैं। ठीक है, कोई भी आप जैसे 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 में से कोई भी 2 आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, राइट अ नोट ऑन पोर्शियाज आर्ग्यूमेंट दैट सेव्स एंटोनियोज अ पाउंड ऑफ फ्लैश, या कमेंट ऑन जॉन डन्स विट इन गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बड़ा क्वेश्चन, जो कि 20 नंबर का क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन 20 नंबर का। इसमें जितनी भी पोएम्स आपके लगी हुई उनमें से कोई 3 पोएम्स जो हैं वो इन क्वेश्चंस में होंगी, जैसे शेडवेल है, द रिट्रीट है या थॉट्स इन अ गार्डन है। ये आपके और में दी हुई है। इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, जो भी आपको आता हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो चौथा क्वेश्चन है, इसमें हालांकि 5 दे रखा है लेकिन ये चौथा क्वेश्चन है, जो आपके ड्रामा से आता है। ड्रामा से आपके 3 क्वेश्चन आ रखे हैं, जिसमें आप देखिए कि भाई कैरेक्टर आ रखा है, पोर्शिया का कैरेक्टर आ रखा है, ठीक है, और शाइलॉक का कैरेक्टर आ रखा है, और कहीं ना कहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट शेक्सपियर एज अ प्ले राइट ऑफ एलिजाबेथन एज विद रेफरेंस टू मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड हाईलाइट हिज कंट्रीब्यूशन टू द आर्ट ऑफ ड्रामा। मतलब शेक्सपियर के बारे में आपको इसमें बताना है कि भाई उसने क्या क्या किया हुआ है, कौन कौन से प्लेज लिखे हुए हैं, कौन कौन से जो एलिजाबेथन एज में रहते हुए उसने कौन कौन से प्लेज लिखे हैं। ठीक है, और मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में भी बताते हुए इसको एक्सप्लेन करना है। ये जो क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, ये 5 से 6 पेज में होने चाहिए। मतलब कॉपी के 5 से 6 पेज जो हैं वो आपके भरने चाहिए जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, तभी आपको 20 नंबर जो हैं वो कॉपी चेक करने वाला जो एग्जामिनर है वो जस्टिफाई कर पाएगा कि वो 20 नंबर आपको कहाँ पे दे। ठीक है, तो कम से कम 5 से 6 पेज भर के आइए इसमें, जिससे कि आपके मार्क्स अच्छे आ सकें और कचरा ना लिखें, जो पूछा है उसी से रिलेटेड जो है वो मैटर लिखें। 5वां जो क्वेश्चन है वो आप देखिए कि भाई राइट एन ऐसे ऑफ अबाउट 600 वर्ड्स, मतलब 600 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, और ये 10 नंबर का एक क्वेश्चन है। कॉमेडी एंड जैसे अब ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, चारों में से आपको कोई एक करना है, कॉमेडी एंड शेक्सपियर या न्यू क्लासिकल एज एंड पोइट्री। इनमें से 4 में से कोई एक आप चूज़ करके और आप उसके बारे में लिख सकते हैं। 600 पेज का मतलब हो गया, नहीं करते आपको इसमें 2 से ढाई पन्ने तो आप भर के 2 से ढाई पन्ने तो आप भर के आएँ, जिससे कि आपको ये 600 वर्ड्स जो हैं वो उसमें आ सकें और 10 नंबर जो है वो जस्टिफाई हो सके। इस तरीके से ये जो 600 शब्द वाला जो है ये शायद 20 नंबर का है, तो इसमें भी आपको शायद 5 ही पेज भरने पड़ेंगे। इसमें कोई आपको एक चूज़ करना है, कॉमेडी एंड शेक्सपियर, न्यू क्लासिकल एज एंड पोइट्री।
कोई भी एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए और उस तरीके से आपको 5 या 6 पेज भर के ही आने पड़ेंगे इसमें, तभी आपको 20 नंबर मिल पाएंगे। तो ये आपके इस तरीके से पेपर आता है बीए फर्स्ट ईयर का। बीए फर्स्ट ईयर में जो इंग्लिश पोइट्री एंड ड्रामा का जो पेपर है, पेपर फर्स्ट, वो इसी तरीके से आता है। और इसको किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, कितने पेज लिखने हैं, आपको किस तरीके से स्टैंजा क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखनी है या फिर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखना है, ये मैंने बता दिया है। और भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये था हमारा आज की जो क्लास थी, वो इसी से रिलेटेड थी कि हम पेपर फर्स्ट को जो है वो कैसे अटेम्प्ट करें। थैंक यू।